हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनेस्थेसिया ब्रीदिंग सर्किट के ऊपर। इसका जितना पॉसिबल एमसीक्यूज है उसका प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। उसका प्रैक्टिस सेट आपको इसमें 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन, हर एक पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं एंड ये है पार्ट 2। इसमें भी हम लोग कितना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो 20 क्वेश्चंस को इसमें भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के अंतिम तक आप बने रहिएगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इसमें होने वाला है। इससे पहले हम लोग बात कर रखे हैं, इसका थ्योरी को पढ़ा रखे हैं। थ्योरी में हम लोग बहुत डिटेल में बात कर रखे हैं कि जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, उन सब को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। एक नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 21 में कि मेपल्सन ए सर्किट इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि मेपल्सन जो सर्किट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको और क्या बोला जाता है। तो बोलिएगा कि बेन सर्किट, तो बोलिएगा बेन सर्किट नहीं, हम लोग पढ़ रखे हैं कि क्या होता है इसका, तो इसका डी होता है, मेपल्सन डी होता है बेन सर्किट का, यानी कि डी का ही क्या है, मॉडिफाइड है बेन सर्किट, तो इसमें डी होगा, ये नहीं होगा। जैक्सन रिस सर्किट, इसको बोलिएगा क्या होता है, तो एफ होता है। मैगिल सर्किट ये क्या होता है, बोलिएगा ये ए होता है। एंड राइस जो होता है ये क्या होता है, ई होता है। तो आप बोलिएगा जो इसका सी है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। सी को क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा मैगिल सर्किट बोलते हैं। आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका क्या होगा, तो सी इसका सही आंसर होगा। अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप इसका पीडीएफ ले करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड आपको हर एक क्वेश्चन को ऑप्शन, हम इसका आंसर बताने से पहले आप इसका आंसर जरूर ट्राई करें कि आप 20 में से कितना क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। एक पेन और कॉपी लेकर के आप उसमें करते हैं कि 20 का आप कितना ए सोचे थे, बी सोचे थे, सी सोचे थे कि डी सोचे थे। अगर सी सोचे थे तो ये सही है, तो कितना आप सही कर पाते हैं, कितना गलत आपसे होता है, वह भी आप जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। 22 में बोलता है कि मेपल्सन ए इज मोस्ट सुटेबल फॉर, यानी कि ए जो है किसके लिए इसमें नीचे में सुटेबल है, यानी चारों ऑप्शन में से किसके लिए सुटेबल है। तो आप लोग पढ़ रखे हैं कि मेपल्सन ए के बारे में आप लोग जान रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कंट्रोल वेंटिलेशन इन एडल्ट, यानी कि कंट्रोल वेंटिलेशन एडल्ट में करते हैं किससे, मेपल्सन ए से। तो बोलिएगा कि हो सकता है फॉर, उसमें फिर बोलिएगा स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन इन एडल्ट, यानी स्पॉन्टेनियस अगर वेंटिलेशन करते हैं एडल्ट में, बोलिएगा ये भी हो सकता है। कंट्रोल वेंटिलेशन इन पेडियाट्रिक, बोलिएगा ये नहीं हो सकता। ये किस में हम लोग करते हैं, तो ऐप में करते हैं, चाहे ऐप या ई में हम इसका यूज करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। उसका न्यू नेटल वेंटिलेशन, बोलिएगा ये भी नहीं होगा। दो थ्रो तो आपको खत्म हो गया, दो ऑप्शन खत्म। कंट्रोल वेंटिलेशन बचा है स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, तो हम लोग पढ़ रखे हैं कि जो ए होता है, मैगिल जो होता है, मैगिल इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैगिल जो सर्किट होता है वह किसके लिए होता है, तो बोलिएगा स्पॉन्टेनियस, जो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ये रहता है। फर्स्ट चॉइस ऑफ स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशंस के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो बोलिएगा कि मैगिल का यूज करते हैं, जो मेपल्सन ए का ही मॉडिफाइड है। तो इसका ए आपको, इसका बी सही आंसर हो सकता है। कंट्रोल वेंटिलेशन जब बोलेगा तो कंट्रोल का फर्स्ट चॉइस क्या होता है, तो बोलिएगा कि बेन सर्किट होता है। क्या होता है, तो बेन सर्किट होता है। इसका फर्स्ट चॉइस क्या होगा, बेन सर्किट हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस का सेकेंड चॉइस जब बोलेगा तब बेन सर्किट आपका होगा। फर्स्ट चॉइस किसका होगा, तो मैगिल सर्किट होगा। चलिए ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 23 में बोल रहा है कि ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, यानी स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के दौरान मेपल्सन ए फ्रेश गैस फ्लो शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन यहाँ पर कर रहे हैं पेशेंट्स को, मेपल्सन ए सर्किट से फ्रेश गैस जो फ्लो है वह अप्रोक्सीमेटली कितना का इक्वल होगा। तो आप लोग को ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो वेंटिलेशन लिखा हुआ है, तो किसके बराबर ये होगा। तो आप बोलिएगा इसका क्या होगा, तो आप बोलिएगा मिनट, जो वेंटिलेशन हम लोग पढ़ रखे हैं मिनट वेंटिलेशन होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो बोलिएगा इसका सही आंसर मिनट वेंटिलेशन होता है। मिनट वेंटिलेशन इक्वल टू, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिनट वेंटिलेशन इक्वल टू क्या होता है, तो बोलिएगा कि टाइडल वॉल्यूम गुना रेस्पिरेटरी रेट, ये होता है आपको क्या, मिनट
वेंटिलेशंस में होता है। टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट को हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल इसका करते हैं, मिनट वेंटिलेशंस का इक्वल करते हैं फ्रेश गैस फ्लो का। तो आपको ये समझ में आ गया, इसका जितना रेंज आएगा वह उसी रेंज से क्या करेंगे हम लोग, फ्रेश गैस फ्लो को भेजेंगे, यानी उतना लीटर पर मिनट पेशेंट्स को भेजने का काम करेंगे, उतना फ्लो में जाएगा पेशेंट्स को। ये आपको समझ में आ गया, जिसका आंसर क्या होगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें 24 में अगर बात करते हैं तो मेपल्सन ए इज कंसीडर्स अनइकोनॉमिकल फॉर, यानी कि इसमें से ए जो है कंसीडर्स करते हैं अनइकोनॉमिकल फॉर। क्यों इसको बोलते हैं, तो बोलिएगा कि स्पॉन्टेनियस जो वेंटिलेशन होता है इसके लिए होता है, तो बोलिएगा नहीं, कंट्रोल वेंटिलेशन जब देते हैं ना उस टाइम में ये क्या होता है, तो अनइकोनॉमिकल हो जाता है, यानी कि इसमें से वेस्ट करता है बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग दे रहे हैं तो मान के चलिए इसके साथ में फ्रेश गैस फ्लो हम लोग दे रहे हैं, कंट्रोल वेंटिलेशन पर जा रहा है, तो पेशेंट्स क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल पे रखेंगे। उसमें क्या होता है, तो फ्रेश गैस जो फ्लो होता है वो वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्या होता है, वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें बोला है अनइकोनॉमिकल होगा, यानी इकोनॉमिकली ये नहीं होता है, वो करता है। स्पॉन्टेनियस के लिए तो है ये है, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या है, बेस्ट है कौन, मेपल्सन ए, यानी कि जिसको हम लोग मैगिल सर्किट बोलते हैं, इसी का क्या मॉडिफाइड है मैगिल, तो मैगिल भी आपको याद रखना है, तो वह हो जाएगा। डी तो इसका हो ही भी नहीं करा है, पीडियाट्रिक वेंटिलेशन ये भी नहीं होगा, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे 25 में बोलता है विच सर्किट्स इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मेपल्सन ए, यानी मेपल्सन ए का बोल रहा है कि इसमें मेपल्सन जो ए है, ए से क्या हुआ था, तो बोलिएगा कि मैगिल हुआ था, क्या होता है, तो मैगिल, यहाँ पर मैगिल सर्किट हुआ था, लेकिन और एक इसका हुआ था उसको क्या बोलते हैं, तो वही पूछा है कि इसमें आपको मैगिल दिख रहा है कहीं पर, तो बोलिएगा नहीं, तो इसमें अब कौन सा होगा, तो आप बोलिएगा इसमें क्या होता है, लेक्स सर्किट एक होता है, बोलिएगा ये भी आप का जो थ्योरी वाला क्लास है उसमें हम लोग पढ़ रखे हैं कि जो लेक्स सर्किट होता है, लेक्स सर्किट इसी का क्या है, ए का मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप हमें सबका क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए चलिए कि आप कितना इसमें से सही कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं, 26 में बोल रहा है कि लेक्स सर्किट इज ऑल्सो नोन हैज, यानी जो लेक्स सर्किट है, लेक्स सर्किट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलिएगा इसको को एक्सियल मेपल्सन डी, को एक्सियल मेपल्सन ए, यानी यहाँ पर अगर देखते को एक्सियल नया शब्द आपको देखने को मिला है, वाटर सर्किट ये तो नहीं होगा, इस क्या है, सी का है यूनिवर्सल सर्किट, यूनिवर्सल सर्किट क्या होता है कि सब में यूज हो सके, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, यानी कोई एक्सियल मेपल्सन ए भी हम लोग पढ़े थे कि लेक्स क्या है, ए का मॉडिफाइड है, तो को एक्सियल लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर अगर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी अगर आप जाते हैं, अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसका क्या सही आंसर होगा, तो आप बोलिएगा इसका सही आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, को एक्सियल मेपल्सन ए हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे इसी का है, तो ये हो जाएगा। को एक्सियल का मतलब को क्या होता है, तो वह भी आप लोग जान लीजिए, को एक्सियल का मतलब होता है कि विदिन, यानी ट्यूब विदिन द ट्यूब, यानी जब हम लोग ट्यूब का वहाँ पर यूज करते हैं तो उसमें बोलता है विदिन द ट्यूब, यानी ट्यूब के अंदर ट्यूब जो रहता है उसी को एक्सियल बोला जाता है। ये क्लियर आपको हो गया। जब आप लोग सर्किट देख रहे होंगे तो एक क्या होता है, सर्किट लगाता है, इसके अंदर में भी ट्यूब रहता है, एक तो क्या करता है, तो इंस्पायर करने कम करता है, एक एक्सपायर करने कम करता है, ये अलग अलग ट्यूब्स अलग अलग इसमें रहता है। किसी का जो इनर जो ट्यूब होता है वह इनर जो ट्यूब रहता है वह क्या करता है, एक्सपायर करने कम करता है, किसी में इंस्पायर करने कम करता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, आपको पता होगा, आगे ये भी आपको देखने को मिलेगा। 27 में अगर बात करते हैं तो कंपेयर्स विद मेपल्सन ए द एपीएल वॉल्व इन लेक सर्किट इज लोकेटेड एट द, यानी इसका आपको एपीएल वॉल्व को कंपेयर करना है किस किस में है, तो बोलिएगा लेक जो सर्किट है इसमें, उसके बाद मेपल्सन ए में, ये दोनों में आपको कंपेयर करना है कि इसमें से लोकेटेड जो होगा लेक सर्किट कहाँ पर इसका लोकेटेड होगा, बोलिएगा पेशेंट इंड की तरफ होगा, मिड सर्किट पे होगा, मशीन इंड पर होगा, रिजर्व बैग इंड पर ओनली होगा। तो 27 में अगर आप लोग देखते हैं, आप बोलिएगा मेपल्सन ए के बारे में हम लोग को याद है, मेपल्सन ए में जो होता है एपीएल का वॉल्व जो होता है पेशेंट इंड के तरफ रहता है, ये इसमें क्या होता है, बोलिएगा कि
इसमें पेशेंट इंड के तरफ क्या होता है रहता है, तो एपीएल वॉल्व रहता है पेशेंट इंड के तरफ। अगर हम लोग लेग सर्किट का बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, तो ये मशीन इंड के तरफ रहता है। किधर रहता है, तो मशीन इंड के तरफ ये रहता है। ये आपको याद रखना है कि क्या होता है, तो मशीन इंड के तरफ इसका क्या होता है, तो एपीएल वॉल्व होता है। चलिए ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 28 में बोल रहा है। 28 में ए मेजर एडवांटेज ऑफ लेग सर्किट्स ओवर मेपल्सन ए, यानी इसका एडवांटेज एक है, बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज, इसका मेजर एडवांटेज वह इनमें से क्या है, बेटर CO2 एब्जॉर्प्शन करता है या ईजियर गैस एस्केविंग करता है। एस्केविंग के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, एस्केविंग क्या होता है, लोअर सर्किट रेसिस्टेंस होता है या लोअर फ्रेश गैस होता है। इसमें से क्या होगा, ये आप बोलिए लोअर फ्रेश गैस फ्लो, ये इसका एडवांटेज तो हो ही नहीं सकता। लोअर सर्किट रेसिस्टेंस यानी कि इसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस इसका कम होगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर इसका देखते हैं ईजियर गैस एस्केविंग सिस्टम के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, तो इसका सही क्या होगा, बी इसका सही हो जाएगा। एस्केविंग सिस्टम क्या होता है, जो वेस्ट जो गैस होता है हमारा ऑपरेशन थिएटर में, उसको क्या करता है, तो ओटी से बाहर करने का काम करता है। क्या करता है, तो ओटी से ये बाहर करने का काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्केविंग सिस्टम। वह लगा हुआ रहता है लेग सर्किट में, वह आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि लेग सर्किट में ये होता है, क्या करता है, तो ये सिंपलर होता है जो कि लेग सर्किट क्या करता है, तो उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसका आप लोग डायग्राम देखे होंगे, थ्योरी वाले वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो इसका डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा कि डायग्राम में इसको एकदम क्लियरली आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 29 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स करेक्टली मैच द डिजाइन ऑफ लेग सर्किट, यानी इसमें से मैच करता है क्या, तो डिजाइन क्या मैच करता है लेग सर्किट्स का, तो बोलिए सिंगल ट्यूब डिजाइन होता है, पैरेलल ट्यूब डिजाइन होता है, कोएक्सियल ट्यूब, विदिन अ ट्यूब डिजाइन, यही इसका सही होता है कि कोएक्सियल मतलब है कि ट्यूब का विदिन ए ट्यूब होता है, यही डिजाइन होता है। हो सकता है आपको एग्जाम में सिर्फ कोएक्सियल पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 30 में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बोला मेपल्सन सी इज ऑल्सो नोन हैज, यानी सी जो है, सी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा सर ये तो बहुत ईजी है, वाटर सर्किट बोलते हैं। ये क्वेश्चंस का चांस कम है कि आने का, क्यों कि इसका यूज क्लिनिकली बहुत कम होता है, क्लिनिकली इसका यूज नहीं होता है अभी प्रेजेंट डे में। किसका तो बी एंड सी का यूज नहीं होता है। हम जब देखे हैं कि PYQs का जब प्रैक्टिस कर रहे थे, PYQs का जब प्रैक्टिस कर रहे थे प्रीवियस ईयर, इसका एम्स का जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसमें आप एक भी क्वेश्चंस जो बी एंड सी से देखने को नहीं मिला होगा। बाकी जितने भी सर्किट है उनसे क्वेश्चंस एकदम बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। चलिए 31 में जो बात कर रहा है, मेपल्सन सी इज नॉट कॉमनली यूज्ड बिकॉज इट, यानी क्यों नहीं इसका यूज करते हैं, तो बोलेंगे कि कैन नॉट प्रोवाइड्स स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, कैन नॉट प्रोवाइड्स कंट्रोल वेंटिलेशन, ऑफर्स नो सिग्निफिकेंट क्लिनिकल एडवांटेज, इसी के कारण हम इसका यूज नहीं करते हैं। सी जो इसका आया है इसी के कारण हम लोग यूज नहीं करते हैं कि जो क्लिनिकल जो एडवांटेज इसका नहीं है कि हम लोग इसका यूज करें। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 32 में बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट्स अबाउट मेपल्सन बी एंड सी इज करेक्ट, यानी कि बी एंड सी आपको तैयारी करना है कि नहीं पूछा है, कहीं पूछ ले, इसीलिए हम इसको भी ऐड कर रखेंगे आपका MCQ सेट में, आपको प्रैक्टिस सेट में ये भी आपको देखने को मिले। तो ए में बोल रहा है कि बोथ आर बेस्ट फॉर कंट्रोल वेंटिलेशन, तो बोलिएगा नहीं सर ये हो ही नहीं सकता है, ये कैसे होगा, तो बोलिएगा। और आगे हम लोग देखते हैं बी में, तो बोथ आर ऑब्सोलेटेड इन मॉडर्न क्लिनिक प्रैक्टिस, ये हो सकता है, यानी ये प्रचलित नहीं है अभी हमारा मॉडर्न जो क्लिनिक में ये प्रचलित नहीं है, ये हो सकता है। बोथ हैव सेपरेट इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी लिम्स, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बोथ कंटेन CO2 एब्जॉर्बर, यानी ये ऑब्जॉर्ब करता है, ये भी कोई नहीं होगा। इसका सही क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा इसका सही हो जाएगा बी, जो कि हम लोग क्या करते हैं इसका ऑब्सोलेटेड है, इसमें मॉडर्न अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका यूज नहीं करते हैं, तो इसका बी हो जाएगा।
अगर 33 में बात करते हैं, विच सर्किट एमोंग्स द फ्लोइंग्स इज अ कोएक्सियल मॉडिफिकेशन ऑफ मेपल्सन ए। मेपल्सन ए का क्या है, कोएक्सियल मॉडिफिकेशन है। ये तो आपको आंख बंद करके आप समझ में आ गया होगा कि बेन सर्किट होगा, कि लेक सर्किट होगा, जैक्सन रिच सर्किट होगा, वाटर सर्किट होगा। बोलिएगा सर आप इसमें क्या है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 में अगर बात करते हैं मेपल्सन डी इज द बेस्ट सर्किट फॉर, यानी बेस्ट सर्किट फॉर किसके लिए ये बेस्ट है, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशंस के लिए ये बेस्ट है, कंट्रोल वेंटिलेशंस के लिए बेस्ट है, न्यू नेटल के लिए ये बेस्ट है, या ओपन एनेस्थेसिया के लिए बेस्ट है। अब दो गो इसमें बचा हुआ है आपको, कंट्रोल वेंटिलेशंस के लिए क्या है, वेस्ट है मेपल्सन डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा कि मैगिल बोलते हैं, बोलिएगा नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं बेन सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको बेन सर्किट बोलते हैं। ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। चलिए ये आपको क्लियर हो गया कि कंट्रोल वेंटिलेशंस के लिए होता है बेस्ट सर्किट माना गया कि इसको, तो मेपल्सन जो डी है इसी का मॉडिफाइड क्या है, तो बेन सर्किट को हम लोग मानते हैं। चलिए ये भी क्लियर। आपको हॉस्पिटल में अगर सेमी क्लोज्ड आपको दिखाई देगा, तो सेमी क्लोज दिखाई अगर देगा, तो सेमी क्लोज्ड जो क्लोज्ड सर्किट है वो अगर दिखाई देगा तो आपको बेन सर्किट ही ज़्यादातर दिखाई देगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 35 में बोल रहा है बेन सर्किट इज ऑल्सो नोन एज, बेन सर्किट को क्या बोलेंगे, तो बोलिए बेन सर्किट को हम लोग तो मेपल्सन डी बोलते हैं। तो इसमें से ऑप्शन यही आ रहा है। इतना इजी आप सर पूछ रहे हैं तो आपको इजी कब लग रहा है, जब आपको प्रैक्टिस हो रखा है, आप इसका थ्योरी को जान रहे हैं, तब तो आपको जा करके ये समझ में अच्छे से आ रहा है, आपको ये क्लियर हो रहा है, आप सॉल्व भी इसे कर पा रहे हैं। अगर यही आपका थ्योरी नहीं क्लियर होता है तो आप इसे नहीं सॉल्व कर पाते। चलिए 36 में देखते हैं, इन बेन सर्किट्स द इंस्पिरेटरी लिम्स, यानी इंस्पिरेटरी लिम्स के बारे में बोल रहा है। बेन सर्किट जो इंस्पिरेटरी लिम्स शिफ्ट दे दिया, इज आउटर ट्यूब होता है, इनर ट्यूब होता है, पैरेलल ट्यूब होता है, कोग्रेटेड ट्यूब्स ओनली होता है। इसमें से आपको क्या होगा, तो आप इसको आपको बतलाना है कि इंस्पिरेटरी लिम्स क्या होगा। तो बोलिएगा इसका जो बी होता है इनर ट्यूब में ये होता है, बी जो होता है इनर ट्यूब में होता है। इंस्पिरेटरी लिम्स यानी जब बेन सर्किट का बात करेगा, मान के लिए ये बेन सर्किट है, बेन सर्किट है, इसके अंदर में भी एगो ट्यूब रहता है, ट्यूब के अंदर में एगो ट्यूब रहता है। तो इसमें बोल रहा है कि आपको इसके अंदर में भी एक ट्यूब रहता है। ये इंस्पिरेटरी जो लिम्स होता है वह कहाँ रहता है, इनर में क्या होता है, इनर में बोलिएगा इंस्पिरेटरी रहता है, यानी इनर में क्या रहता है, तो इंस्पिरेटरी जो लिम्स होता है, एंड ये जो बाहर वाला जो रहता है इसको क्या बोलेंगे, तो एक्सपिरेटरी लिम्स इसको बोलेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। 37 में बोल रहा है कि इन बेन सर्किट इज एक्सपिरेटरी लिम्स। आप देखिए वहाँ इनर था तो यहाँ पर क्या होगा, आउटर हो जाएगा। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। 38 में बोल रहा है कि मेपल्सन डी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सर्किट बिकॉज इट इज, यानी यूनिवर्सल सर्किट इसको क्यों बोला गया है, तो ये आपको बतलाना है। तो बेस्ट फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन ओनली, बोलिएगा नहीं ये इसके लिए इसको थोड़ी यूनिवर्सल हम बना सकते हैं। बोलिएगा बेस्ट फॉर कंट्रोल वेंटिलेशन, तो कंट्रोल तो ये बेस्ट है ही। सेकेंड बेस्ट फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, जी ये आपका सही हो सकता है बी। क्यों कि हम लोग कंट्रोल जो वेंटिलेशन होता है फर्स्ट चॉइस ऑफ कंट्रोल वेंटिलेशन इसका, एंड सेकेंड चॉइस ऑफ स्पॉन्टेनियस का जब हम लोग जरूरत पड़ता है तो इसको सेकेंड हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। 39 में अगर आप लोग बात करते हैं, फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन विथ मेपल्सन डी फ्रेश गैस फ्लो शुड बी अप्रोक्सीमेटली, यानी कि मिनट कितना मिनट वेंटिलेशन के बराबर ये होगा फ्रेश गैस जब यहाँ से फ्लो करेगा मेपल्सन डी, यानी कि बेन सर्किट। सीधा आपको याद रखना है क्या, बेन सर्किट। तो इसमें क्या होगा, तो बोलिएगा कि इक्वल टू मिनट वेंटिलेशन, तो ये नहीं होगा। 1.5 मल्टीप्लाई बाय मिनट वेंटिलेशन होगा, या ये होगा, इसका सी सही आंसर होगा। 2.5 से लेकर के 3 गुना मिनट वेंटिलेशन इसका होता है। मिनट वेंटिलेशन आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि मिनट वेंटिलेशन क्या होता है, तो बोलिएगा कि मिनट जो वेंटिलेशन इक्वल टू क्या होता है, तो बोलिएगा टाइडल वॉल्यूम गुना रेस्पिरेटरी रेट होता है। टाइडल वॉल्यूम आप लोग को पता है, एक बार जो इंस्पायर करते हैं एक बार जो एक्सपायर करते हैं, तो वह पूरा सर्कल को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। नॉर्मल जो हम लोग नॉर्मल अगर देखते हैं एडल्ट का टाइडल
वॉल्यूम, तो वह कितना होता है, बोलिएगा 500 ml होता है। ये आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे चैनल को आप बहुत दिन से फॉलो करते होंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर 40 में बात करते हैं, मेपल्सन डी इज अन इकोनॉमिकल फॉर, यानी कब ये अन इकोनॉमिकल हो जाता है, तो बोलिए कंट्रोल वेंटिलेशन, तो ये नहीं होगा। कंट्रोल वेंटिलेशन में तो ये इकोनॉमिकली ही रहता है। बी में स्पॉन्टेनियस जब वेंटिलेशन करते हैं उस टाइम में ये अन इकोनॉमिकल हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पार्ट 2 भी अगर आप पूरा देख चुके हैं, पार्ट 2 यहाँ तक अगर आप आए हैं तो पार्ट आप 3 भी जरूर देखिएगा। पूरा आप 100 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, इसका एमसीक्यूज को 100 का सॉल्व कीजिएगा। अगर अब तक आप थ्योरी वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप थ्योरी वाले वीडियो जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।